Dear students, now we move to question number 7. Question number 7, 8 and 9, they are somewhat tricky. So you must concentrate on the steps I would demonstrate during the solution of these questions. The most important thing here in question number 7, 8 and 9 is the cyclic behavior of iota. What is power cycle of iota? You should consider the figure I have constructed, that if iota has power 1, then the answer will be iota, and if iota has power 2, then the answer will be equal to -1. Whenever iota is raised to power 3, you will get the answer as minus iota, and whenever iota is raised to power 4, you will get the answer equal to 1. So when we raise the power of iota, when we raise the power of iota to 1, we will get iota. When we raise the power 2, we will get minus iota. So we have written 4 different numbers on this cycle. This is called power cycle of iota. Power cycle. You should consider it. What does it mean? We know that we will write, we know that iota is equal to -1 under root, and iota square is equal to -1. Iota is equal to iota means equal to -1 under root. Iota square is equal to -1. Iota cube is equal to iota square into iota, and it will be equal to -1 into iota equal to minus iota. So when we raise the power of iota to 3, it will be equal to minus iota. So when we write iota raised to power 4, we write it iota square into iota square. It will be equal to -1 multiplied by -1. It will be equal to 1. So we have 4 answers. जब भी हम किसी आयोटा की पावर लेते हैं तो वो इन चारों में से कोई एक आंसर होगा। 5वां कोई भी नंबर जो है इसका आंसर नहीं आएगा। आप आयोटा की कोई भी पावर ले लें, आयोटा की 1 पावर लें तो आयोटा आ रहा है, आयोटा की पावर 2 लें तो -1 आ रहा है, आयोटा की पावर 3 लें माइनस आयोटा आ रहा है, आयोटा की पावर 4 लें तो +1 आ रहा है आंसर। तो ये 4 मैंने नंबर्स लिखे हैं, आयोटा, -1, माइनस आयोटा और 1, और ये सारे रिपीट होते हैं इसी तरह। आयोटा की 1, आयोटा की 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4। जब आप आयोटा की पावर 5 लेंगे तो फिर आयोटा, आयोटा की पावर 6 फिर -1, आयोटा की पावर 7 फिर माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 8 फिर +1। तो ये सर्कल जो है ये क्लॉकवाइज चलता ही चला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको उर्दू में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पावर साइकिल ऑफ आयोटा समझना बहुत ज़रूरी है कि आयोटा की आप कोई भी पावर लें जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हो, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो, तो आंसर हमेशा इन 4 में से कोई एक अदद होगा। ठीक हो गया। तो अब इसकी जो पावर साइकिल है इसके साथ इस चीज़ को क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन की अगर हम सिंपली इसको हम जब सॉल्व करेंगे हम कहेंगे वी टेक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू आयोटा n+1 प्लस आयोटा रेज टू पावर n+2 प्लस आयोटा रेज टू पावर n+3 प्लस आयोटा रेज टू पावर n+4। हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर 0 आना चाहिए। हम इसको देखते हैं। ये जो मैंने पावर साइकिल लिखा है इसमें आप लिखेंगे कि जब इसका जो साइकिल है, दिस साइकिल रिपीट्स एवरी
4 पावर, यानी जब भी पावर 4 होगी तो फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो दिस साइकिल रिपीट्स every 4 पावर। तो अब यहाँ पे देखें कि अयोटा को हम लिखेंगे, अयोटा की पावर n+1 को हम लिखेंगे अयोटा की पावर n इंटू अयोटा की पावर 1 प्लस अयोटा रेज टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय अयोटा रेज टू पावर 2 प्लस अयोटा रेज टू पावर n अयोटा रेज टू पावर 3 प्लस अयोटा रेज टू पावर n अयोटा रेज टू पावर 4। अब गौर करें, हमने ये कंसेप्ट यूज़ किया है कि व्हेन बेसिस आर इक्वल एंड बोथ द नंबर्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड, उन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन साइन हो तो पावर्स ऐड अप हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे उल्ट अमल किया है, यानी मैंने स्प्लिट कर दी है पावर। बेसिस सेम है, पावर्स को मैंने स्प्लिट कर दिया, ये मैंने पावर स्प्लिटिंग रूल यूज़ किया है। तो अगर हम अयोटा रेज टू पावर n जो है वो कॉमन ले लें इन चारों टर्म्स में से, तो हमारे पास क्या बचेगा, अयोटा रेज टू पावर n इंटू अयोटा प्लस अयोटा स्केयर प्लस अयोटा क्यूब प्लस अयोटा रेज टू पावर 4। ये हमारे पास कॉमन लेने के बाद चार टर्म्स जो हैं वो इस फॉर्म में आ जाएंगी। हम लिखेंगे फैक्टर आउट सिंस फैक्टर आउट अयोटा रेज टू पावर n, फैक्टर आउट अयोटा रेज टू पावर n। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे वो कंसेप्ट यूज़ हो गया। दिस मे बी ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन, दिस इज़ एन ऑप्शनल थिंग, लेकिन आपके कंसेप्ट को समझने के लिए ये चीज़ एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी थी। तो आपने कोशिश करना है पेपर में ये चीज़ ज़रूर लिखें। सिंपली अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से इस चीज़ को ही सॉल्व कर देता है तो डैट इज़ इनफ, लेकिन ये कि बेहतर ये है कि हम इम्पैक्ट के इफ़ेक्टिवनेस के लिए हम इस पूरे साइकिल को भी एक्सप्लेन करें, क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्व करने की बजाय हम डायरेक्ट ही उस कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हैं। अयोटा प्लस ये -1 हो जाएगा प्लस अयोटा रेज टू पावर 3 क्या होता है, माइनस अयोटा प्लस अयोटा रेज टू पावर 4 क्या होता है 1। ये मैंने ब्रैकेट जो है ये बड़ी लगा देता हूँ इधर। तो यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगा जी अयोटा रेज टू पावर n इंटू अयोटा -1 माइनस अयोटा +1। हमने देखा कि ये अयोटा रेज टू पावर n इंटू 1 - 1 0 एंड अयोटा माइनस अयोटा 0, तो ये सारी टर्म जो हैं ये इक्वल टू 0 हो जाएंगी। वेन एवर वी मल्टीप्लाई ए नंबर विद 0 देन द रिजल्ट इज़ 0, प्रोडक्ट इज़ 0। तो इसको हम कहेंगे 0। दिस इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 में मैं थोड़ी सी चीज़ एक्सप्लेन दोबारा करता हूँ कि आपने अयोटा का जो पावर साइकिल है उसको हल्का सा एक्सप्लेन ज़रूर करना है कि ये जो चीज़ है, आप किसी भी अयोटा की पावर्स लेते चले जाएं तो अयोटा, अयोटा स्क्वायर, अयोटा -1 माइनस अयोटा और +1 ही आंसर आएगा इस पावर साइकिल के ज़रिए। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, अयोटा की पावर 1 इज इक्वल टू अयोटा, अयोटा की पावर 2 -1 है, अयोटा 3 होगी तो माइनस अयोटा, अयोटा की 4 होगी तो 1 आंसर आएगा। तो अयोटा की 5 पावर होगी तो फिर अयोटा, 6 पे फिर -1, 7 पे फिर माइनस अयोटा, 8 पे फिर 1। तो इस चीज़ को हल्का सा एक्सप्लेन करके फिर आपने ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 था ये बहुत थोड़े से ट्रिकी हैं। 8th क्वेश्चन भी इसी तरह है, मैं उसको एक्सप्लेन करने की दोबारा कोशिश करूँगा 8th क्वेश्चन में इन्हीं कंसेप्ट को। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ़ 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा रेज टू पावर 2n इज इक्वल टू 1। हम इसको सॉल्व करते हैं।
देखें, इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। मीन्स इसमें हम इसको लिखेंगे कि 1 प्लस अयोटा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वी हैव 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा रेज टू पावर 2n इज इक्वल टू 1। इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा, वी विल मल्टीप्लाई with the conjugate of the denominator. We will multiply and divide at the same time. 1 plus iota divided by 1 plus iota raised to power 2n is equal to 1. This is given. So we will write it as 1 plus iota multiplied by 1 plus iota. This is equal to 1 plus iota square. So we open the square, 1 square plus iota square plus 2 into 1 into iota divided by 1 square minus iota square. This will be equal to 1. So this is 1 minus iota, 1 minus 1 plus 2 iota divided by 1 minus minus 1 इक्वल टू 1। 1 माइनस 1 ज़ीरो हो गया, प्लस 2 अयोटा जो है वो 2 अयोटा है। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1। सो वी विल रेज ऑल विद पावर 2n, हम उसी तरीके से लिखते चले जाते हैं। रेज टू पावर 2n, रेज टू पावर 2n, देन अयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ गया। हम यहाँ लिखेंगे सिंपली वही कंसेप्ट जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि अगर हम किसी क्वेश्चन में अयोटा की पावर 1 लेते हैं तो वो अयोटा है, अयोटा की पावर 2 लेते हैं तो -1 है, अयोटा की पावर 3 लेते हैं तो हमारे पास माइनस अयोटा है, अयोटा की पावर हम 4 लेते हैं तो वो 1 है। यहाँ पे हम सिंपली इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया है कि अयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट, अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, अयोटा क्यूब इज इक्वल टू अयोटा स्केयर इंटू अयोटा माइनस अयोटा, एंड अयोटा 4 इज इक्वल टू अयोटा स्केयर इंटू अयोटा स्केयर। -1 multiplied by -1 it will be equal to 1। मैंने यहाँ पे साइक्लिक प्रॉपर्टी को दोबारा एक्सप्लेन किया है। आपने इस क्वेश्चन में राइट साइड पे थोड़ा सा स्पेस होगी, वहाँ पे आपने इसको एक्सप्लेन कर लेना है, एग्जामिनर इस चीज़ को समझ जाएगा। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं वी नो डैट बाय द साइक्लिक प्रॉपर्टी, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वी नो by cyclic property of iota हम साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ अयोटा से क्या जानते हैं कि अयोटा रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1। सो थोड़ा सा इसको गौर कीजिएगा, अयोटा की पावर k is equal to 1 if k is multiple of 4। अयोटा की पावर k 1 के इक्वल होगा अगर इफ k इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4। मीन्स अयोटा की पावर 4 हमने साइक्लिक प्रॉपर्टी से देख लिया, अयोटा की पावर 4 1 है। मैंने आपको बताया कि ये जब
आप 5 करेंगे फिर अयोटा, 6 करेंगे तो फिर -1, 7 करेंगे तो फिर माइनस अयोटा, 8 करेंगे तो फिर 1। तो 1 जो है वो 4 के मल्टीपल पे ही आएगा। आप इस साइक्लिक प्रॉपर्टी को मज़ीद अपने तौर पे सॉल्व करके देख लें कि अयोटा की पावर 4 1 है, अयोटा की पावर 8 1 है, अयोटा की पावर 12 1 है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है, वी नो बाय साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ अयोटा, अयोटा 4 = 1 है। इस चीज़ को हम समझ चुके हैं। सो अयोटा की पावर k = 1 है इफ़ k इज़ मल्टीपल ऑफ 4। k जो है पावर अयोटा की अगर मल्टीपल ऑफ 4 होगी तो आंसर 1 होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? दिस इम्प्लाइज क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास, अयोटा रेज टू पावर 2n विल बी इक्वल टू अयोटा की पावर 4k। तो k जो है हमारे पास, इसमें नेचुरल नंबर अकर्स व्हेन k = 1। हमें गिवन कंडीशन में क्या है, हमें ये कहा जा रहा है कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n की सबसे छोटी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जिसके तहत दिस रिलेशन दिस कम्प्लेक्स नंबर इज़ इक्वल टू 1। n की लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। जब हमने n की लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि k की वैल्यू जो है वो, अगर हम, चूँकि हमने पॉजिटिव वैल्यू देखनी इसलिए हम ज़ीरो को भी कंसीडर नहीं करेंगे और नेगेटिव इंटीजर्स या नेगेटिव नंबर्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे और ज़ीरो को भी कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें गिवन कंडीशन के मुताबिक पॉजिटिव वैल्यू लेने का कहा है n की। तो फ्रॉम 1 ऑनवर्ड अगर आप देखें तो अगर हम k की वैल्यू जो लीस्ट से लीस्ट पुट अप कर सकते हैं वो 1 है। हम यहाँ लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर occurs when k is equal to 1 as per given condition, as per given condition। ये बात मैं ब्रैकेट में लिखा हूँ। इस रिलेशन को मैंने ये लिखा है, इस रिलेशनशिप की मैंने एक्सप्लेनेशन ये दी है कि स्मॉलेस्ट नंबर अकर्स व्हेन k = 1 एज पर गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है कि आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n लेनी है, यानी नेगेटिव नंबर नहीं लेना, n की वैल्यू नेगेटिव वाली नहीं लेनी और n की वैल्यू 0 भी नहीं लेनी। तो हमने 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं। तो हमने जब यहाँ पे k क्यों लिखा है, हमने इसलिए लिखा है, देखिए जब भी बेसिस इक्वल होते हैं तो एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होते हैं। हम एज रूल जो है हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि व्हेन एवर बेसिस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट्स आर इक्वल एंड व्हेन एक्सपोनेंट्स आर इक्वल देन बेसिस आर इक्वल। तो यहाँ पे हमें गिवन जो रिलेशनशिप था उसको सिंप्लीफाई करके हमें मिला अयोटा रेज टू पावर 2n = 1। तो इस 1 को हम साइक्लिक प्रॉपर्टी के साथ लिंक कर रहे हैं अयोटा की। हम क्या लिख रहे हैं, क्योंकि अयोटा की पावर 4 भी 1 है, अयोटा की पावर 8 भी 1 है, ये हम जान चुके हैं, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं ताकि हम n की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो हम क्या कह रहे हैं, इसको अयोटा रेज टू पावर 4 के लिख रहे हैं। मीन्स ये बेस है अयोटा और इसकी बेस भी मैं क्या लिख सकता हूँ, अयोटा की पावर 4 है, 8 है, 12 है। अब देखें k की वैल्यू जो लीस्ट है अगर हम 1 पुट अप कर देते हैं तो ये अयोटा की पावर 4 हो गई है जो कि 1 होती है। इसी तरह हम k की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो ये 8 हो जाएगा, अयोटा की पावर 8 भी 1 है। k की वैल्यू 3 रखते हैं तो अयोटा रेज टू पावर 12 हो जाएगा, वो भी इक्वल टू 1 है। तो ये वाली कंडीशन, ये दोनों एक ही चीज़ की दो शक्लें हैं, एक ही रिलेशनशिप को डिनोट कर रहे हैं। सिर्फ इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बेसिस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट्स आर इक्वल के एग्जांपल के साथ जो है लिंक करके। तो हम इसलिए हम 2n को किसके इक्वल समझ सकते हैं,
एज बेसिस आर इक्वल सो एक्सपोनेंट्स आर इक्वल। सो तो लीस्ट वैल्यू के जब 1 होगा तब होगी लीस्ट वैल्यू, तभी आएगी, क्योंकि 0 हम पुट अप कर नहीं सकते। तो दिस इम्प्लाइज के 2n इज इक्वल टू 4। लीस्ट वैल्यू लेनी है तो k की वैल्यू क्या रखी हमने 1। जब हमने k की वैल्यू 1 रख ली तो अयोटा की पावर क्या होगी 4 हो गई। जब अयोटा की पावर 4 होगी तो हम कहेंगे एज बेसिस आर इक्वल सो एक्सपोनेंट्स आर इक्वल। एक इक्वेशन है अयोटा रेज टू पावर 2n इज इक्वल टू अयोटा वट एवर द पावर इज़। हम ये देखते हैं पावर्स को अगर हम छोड़ देते हैं वट एवर क्या हैं, तो हम देखते हैं कि जब ये इक्वालिटी साइन है तो ये इम्प्लाई कर रही है कि बेसिस तो दोनों के सेम हैं। जब दोनों के बेसिस इक्वल हैं तो एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो 2n इज इक्वल टू 4 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हम k को सिर्फ 4 नहीं, अगर इसको 1 कहेंगे तो ये 4 पे जाके 1 होगा, तब भी 1 है। अगर 2 लिखते हैं k की जगह तो रेज टू आयोटा की पावर 8 हो जाती है, वो भी 1 है। फिर अगर k की वैल्यू 3 लिखते हैं एंड सो ऑन। इसी तरह अयोटा की पावर जो है 4 का मल्टीपल होके चलेगी तो यहाँ पे 1 आएगा। तो इस चीज़ को हमने इस तरह इस फॉर्म में ले आए हैं। तो इस फॉर्म को फिर हमने यूज़ करते हुए बेसिस आर इक्वल एक्सपोनेंट्स आर इक्वल लिख लिया। तो k की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1 ले रहे हैं, क्योंकि उसने हमें लीस्ट खुद ही कहा है कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n रखें। तो हम यहाँ पे 2 भी ले सकते थे, 3 भी ले सकते हैं, उसके लिए भी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड आपस में बराबर ही होंगे। तो इसलिए हमने k की वैल्यू 1 ले ली है। तो दिस इम्प्लाइज के हमारे पास n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, n की ये लीस्ट वैल्यू है। आप यहाँ लिखेंगे हैंस फॉर n इज इक्वल टू 2 the given equation या होल्ड्स। तो हमें यही कहा गया कि ये इक्वल होना चाहिए किन वैल्यू की, लीस्ट वैल्यू ऑफ n की। तो हमने ये लिख दिया कि n इज इक्वल टू 2 के लिए ये जो है वो गिवन इक्वेशन इक्वल टू 1 होगी अगर n इज इक्वल टू 2 हो। फॉर लीस्ट वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू n इज इक्वल टू 2 ही होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में शो डैट द वैल्यू ऑफ अयोटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू अयोटा रेज टू पावर r for n belonging to natural numbers and n is greater than 4, where r is the remainder and n is divided by 4। यहाँ पे भी हमारे जो है रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट थोड़ा सा आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि कोई नंबर गिवन जो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वी नो डैट by division algorithm any natural number n greater than 4, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही ये कहा गया है कि n इज़ ग्रेटर देन 4 हो, नेचुरल नंबर लेकिन ग्रेटर देन 4 हो, 4 भी ना हो, 4 से ग्रेटर हो। एनी नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 4 कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है जी, n इज इक्वल टू 4 quotient plus remainder r, where q is whole number
and r is equal to 0, 1, 2 and 3. ये this is remainder. r is denoting the remainder. It will be equal to 0, 1, 2 or 3. q is whole number. तो हम इसको, इस रिलेशनशिप को फर्दर यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू प्रूव द डिज़ायर्ड रिज़ल्ट. हम लिखेंगे रेजिंग आयोटा रेज टू पावर n. दोनों साइड्स में हमने आयोटा की पावर बना दिया. आयोटा रेज टू पावर 4q प्लस r. दिस इम्प्लाइज बोथ साइड्स पे हमने आयोटा की पावर रेज कर ली. n इज इक्वल टू 4q प्लस r था. रिमाइंडर थ्योरम हम थोड़ा सा रिकॉल कर लें तो उसमें हम देखेंगे आयोटा की पावर, अगर हम इसको हमने आयोटा की पावर n बनाया तो इसको हमने आयोटा की पावर 4q प्लस r कह दिया. इसको हम एक्सपोनेंट पावर रूल को यूज़ करेंगे. आयोटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू आयोटा रेज टू 4q इंटू आयोटा रेज टू पावर r. इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे. आयोटा यानी देखें ये बेसिस हैं, सेम है, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. तो मैंने स्प्लिट कर दिया उसको, 4q और r को अलग-अलग कर लिया. बेसिस जो है ना वो दोनों के सेम है. तो इसको हम लिखेंगे पावर्स 4q हैं, 4 और ये q, इस पावर्स को भी आगे स्प्लिट कर दिया तो आयोटा रेज टू पावर r हो गया. तो ये हो जाएगा जी हमारे पास आयोटा रेज टू पावर, सिंस आयोटा रेज टू पावर 4 इज़ 1, so 1 raised to power q and iota raised to power r. This will be equal to iota raised to power n. सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल से स्टेप्स हैं इसमें. देखें इसमें आप लिखेंगे बाय साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ आयोटा. तो 1 की आप जो मर्ज़ी पावर रखें तो वो 1 ही होता है. तो ये आयोटा रेज टू पावर r है, इधर आयोटा रेज टू पावर n है. नेक्स्ट आयोटा रेज टू पावर n विल बी इक्वल टू आयोटा रेज टू पावर r. यही हमने शो डैट वैल्यू ऑफ i रेज टू पावर n इज इक्वल टू i आयोटा रेज टू पावर r. यही हमने प्रूव करना था, शो डैट करना था. तो दिस इज इक्वल टू दिस विच इज़ द डिज़ायर्ड रिज़ल्ट.